हेलो एवरीवन। उत्तरकाशी टनल कोलैप्स देखा जाए तो ये देश का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया। भारत के 41 मजदूर जो यहाँ पर आपको सिलक्यारा टनल में फंसे हुए थे, उनको फाइनली यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया है। ये घटनाक्रम देखा जाए तो दिवाली से यहाँ पर शुरू हुई थी और फाइनली यहाँ पर जाकर कल कंप्लीट हुई है। आइए हम यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है उत्तरकाशी टनल कोलैप्स से संबंधित विभिन्न घटनाक्रम और किस तरीके से यहाँ पर इन मजदूरों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले अगर हम घटना पर नजर डालते हैं तो सिलक्यारा की ये जो घटना यहाँ पर हम कहते हैं, बेसिकली हम इसे उत्तरकाशी भी कहते हैं। जो क्षेत्र का नाम है, जो टनल है यहाँ पे, उसका नाम सिलक्यारा है। और उस आधार पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो घटनाक्रम है 17वें दिन यहाँ पर देखिए, जिस दिन मजदूर बाहर आ रहे हैं तो 17 दिन हो गए थे जो मजदूर यहाँ पर लगातार फंसे थे। ये घटना दिवाली की है, दिवाली के दिन से लगातार ये लोग फंसे हुए थे। दीपावली के दिन यहाँ पे देखा जाए तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में हादसे में 41 श्रमिकों को निकालने के लिए लगातार यहाँ पे अभियान किया जा रहा था और ये सफलता फाइनली यहाँ पे 17वें दिन मिली, जहाँ पे सभी श्रमिकों को यहाँ पर बाहर निकाला गया है। 12 नवंबर को देखा जाए तो ये घटना सुबह 5:30 बजे की थी, जब अचानक से यहाँ पर कुछ जो मलबा था सुरंग बनाने के दौरान वो गिर गया और पूरा जो अंदर मजदूर थे वहां पर बाहर आने के लिए उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, एक तरीके से अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण ये 41 मजदूर जो होते हैं वो सुरंग में यहाँ पर फंस गए। इस घटनाक्रम को अगर हम और भी ज्यादा यहाँ पे एक बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करते हैं तो पूरे जो एक कह सकते हैं कि कब कौन सी चीजों पर एक अमल लाया गया, किस तरीके से इन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया गया, वो भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम 16 दिन के बाद देखा जाए तो इन 41 मजदूरों को जो एक जिंदगी मिली है, कह सकते हैं दोबारा एक जन्म की एक स्थिति देखने को मिली है। क्योंकि 12 नवंबर को जब निर्माणाधीन जो सुरंग थी भूस्खलन हुआ और भूस्खलन होने के बाद ये 41 जो मजदूर थे वो यहाँ पे फंस गए। उसके बाद शुरू हुआ इन्हें निकालने की कहानी, रेस्क्यू करने का ऑपरेशन। देखा जाए तो 21 नवंबर के दिन एक बार देखा जाए तो फिर से पहली बार यहाँ पे एंडोस्कोपिक कैमरों के जरिए मजदूरों को यहाँ पर देखा गया था कि वो कैसे हैं, किस हालात में हैं, उनके स्वास्थ्य कैसा है, वो किस तरीके से वहाँ पर फील कर रहे हैं। उसके बाद 22 नवंबर को देखा जाए तो उनके लिए खाने पीने की चीज़ें हैं मजदूरों के लिए, जैसे रोटी है, सब्जी है, खिचड़ी है, दलिया है, संतरे हैं, केले हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें यहाँ पर भेजी गई ताकि वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकें लंबे समय तक। जब तक उन्हें वहाँ से बाहर नहीं निकाला जा रहा है तब तक खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर उन तक पहुंचाई जा सके। इसके बाद देखा जाए तो रैट होल यहां पर देखा जाए तो 25 नवंबर को देखें तो एक ऑर्गन मशीन से जो लगातार सुरंग को भेदने का प्रयास किया जा रहा था, उनको मजदूरों को निकालने का काम किया जा रहा था, वो अचानक से यहाँ पे टूट जाती है, काम ठप हो जाता है और इसके बाद फिर से पूरा प्लान यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। एक नया काम यहाँ पर शुरू किया गया जो 28 नवंबर को हमें देखने को मिला। यहाँ पे रैट होल माइनिंग तकनीक का यहाँ पे प्रयोग किया गया और इसके माध्यम से मजदूरों को यहाँ पे सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। तो इस तरीके से ये पूरा एक ऑपरेशन चला जो कि देखा जाए अब 17वें दिन फाइनली यहाँ पर उनको सभी मजदूरों को, सबसे बड़ी बात यही है कि सभी को सुरक्षित यहां पर निकाल लिया गया है। इस घटनाक्रम को अगर हम देखें तो ये सुरंग का जो मामला यहां पर है वो दो तरीके से यहां पर अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और दूसरा यहां पर ये जो टनल बनाई जा रही थी वो चारधाम रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा भी थी। तो आइए हम दोनों चीजों को भी यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें उत्तरकाशी जो टनल एक्सीडेंट हुआ है इस पर अब फाइनली यहाँ पर एक केस स्टडी बनाई जाएगी। पूरा जो सिलक्यारा यहाँ पे सुरंग हादसा हुआ है और ये जो पूरी केस स्टडी है वो तैयार करेगा NIDM। इसको लेकर एक चैप्टर तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से, ताकि आपको समझने को यहाँ पर एक इन फ्यूचर यहाँ पे जो तकनीकी है, इंजीनियर है या अन्य जो छात्र हैं, इस तरीके के घटनाक्रम हो जाते हैं तो आप उसे कैसे निपटे। तो भविष्य में जो है सुरंग के निर्माण में क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है, कैसे इन कमियों को दूर करना है, इन सारी चीजों पर एक बेस्ड आपको ये चैप्टर तैयार किया जाएगा। वहीं हम चारधाम रोड प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पे टनल को अगर देखें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी हमारे पास है। ये देखिए बाहखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा डंडल गांव के बीच यहां पर यह स्थित है। लागत देखा जाए तो इसकी करीब 853.79 करोड़ है और बर्फबारी के दौरान भी देखा जाए तो यह टनल खुली रहेगी, जिसके कारण आवागमन यहाँ पे आसान हो जाएगा। कुल लंबाई की बात करें तो करीब 4.5 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो ऑलरेडी यहाँ पे बन भी गया है। पूरा होने से यमुनोत्री से जाने की जो कनेक्टिविटी है वो यहां पर आसान हो जाएगी, आना जाना बेहतर हो जाएगा।
धरासू से यमुनोत्री की जो दूरी है वो 26 किलोमीटर कम हो जाएगी और 1 घंटा इसके कारण आपका समय वहां पे आने जाने से बचेगा। प्रोजेक्ट देखा जाए तो 2018 में पास हुआ, 2022 में इसको पूरा करने की बात हुई थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर ये प्रोजेक्ट अब लगभग पूरा होने की ओर है और इस घटनाक्रम के कारण ये थोड़ा सा यहाँ पर समस्याएं भी हुई। लेकिन एक जो हमें यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि एक तरफ यहाँ पे जिंदगियां तो बचाई गई, दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सबक मिलता है कि जब भी हम इस तरीके के सुरंग निर्माण का कार्य करें तो हमें किन चीजों की सावधानियां भी यहाँ पे बरतनी है। तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलक्यारा यहाँ पे सुरंग या उत्तरकाशी टनल एक्सीडेंट, उससे संबंधित घटनाक्रम। आप सभी इस चीज को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझें क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई तरीके से इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।